हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुरुद्रम सक्सेस क्लासेस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं पढ़ाने वाला हूं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि कॉमन सब्जेक्ट होने वाला है बी टेक AKTU यूनिवर्सिटी से। आप सिविल से हो, आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक से हो, CS से हो, सभी में ये कॉमन सब्जेक्ट होने वाला है जिसका नाम होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ACS, जिसका कोड होगा ACS 101। और एक चीज मैं बता दूं आपको, यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में सभी चीजें पढ़ाई जाएंगी। ऐसा नहीं कि कुछ चीजें हवा में रख दी गई हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं बताऊंगा आपको प्रोग्राम कैसे रन होता है, उससे पहले भी हम सबसे पहले स्ट्रक्चर कवर करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल डीपली हम चीजें लेके चलेंगे। और मैं एक चीज आपको बता दूं, ये सब्जेक्ट आपको पूरे प्रोग्रामिंग जर्नी में आपको काम आएगा, ओके। जैसे आप आगे चलकर डेवलपर बनोगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे, किसी भी लाइन में जाओगे इंजीनियरिंग लाइन में, तो ये आपको यूज होने वाला है। अगर आप सिविल्स का काम करोगे तो वो एक अलग बात है। अगर आप एक तरीके से सॉफ्टवेयर लाइन में ही रहोगे तो ये सब कुछ काम आने वाला है। जितना भी आप यहाँ इस सीरीज में पढ़ोगे सबका सब काम आने वाला है। बहुत डिटेल में हम चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सिलेबस डिस्कशन। क्या क्या सिलेबस होगा उसी के साथ हम चलते चलते बात करते रहेंगे कि क्या चीजें आएंगी, क्या चीजें होंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ओके। यूनिट 1। पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये सब हम किसके लिए पढ़ेंगे? AKTU यूनिवर्सिटी के लिए, ओके। बात समझ में आई? AKTU यूनिवर्सिटी बीटेक फर्स्ट ईयर, डन। AKTU यूनिवर्सिटी बीटेक फर्स्ट ईयर, क्योंकि आपको सभी को पता होगा कि आपका सिलेबस न्यू है, पुराने वाले के जैसा आपका सिलेबस नहीं है। बहुत, ये समझो 90% से भी ज्यादा सिलेबस चेंज हो चुका है। पाइथन भी ऐड हो चुकी है। पहले पाइथन नहीं हुआ करती थी इस सब्जेक्ट में, पहले नाम होता था इसका PPS, ओके। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 में क्या होगा, प्रोग्रामिंग के बेसिक्स हम पढ़ेंगे, जो कि सभी लैंग्वेज में यूज होंगे। हालांकि हम जो पढ़ेंगे सी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ओके। बट ये चीजें जो थ्योरी पढ़ोगे इसकी, आप सभी प्रोग्रामिंग में सेम है। आप पाइथन करोगे, आप C++ करोगे, जावा करोगे, थ्योरी सेम होती है। जैसे, ठीक है, यहाँ पर क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होता है, सभी लैंग्वेज में डेफिनेशन सेम होगी। ऐसा नहीं कि पाइथन में पढ़ रहे हो तो इसकी डेफिनेशन अलग होगी, जावा में पढ़ रहे हो तो इसकी डेफिनेशन अलग होगी, नहीं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक तरीके से अगर आप ध्यान से ये चीजें पढ़ते चलोगे तो आपका बेस बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग का जो बेस होता है यहीं से एक स्ट्रांग होता है। अगर आप ये चीजें क्लियर पढ़ोगे अपनी और डीपली पढ़ोगे समझ करके, तो आपका बेस क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। अगर स्ट्रांग बेस रहेगा तो आप उस पर कितनी भी चीजें बना सकते हो, समझिए। आप कुछ भी चीजें सीख सकते हो। अगर ये चीजें आपकी स्ट्रांग रहेगी तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। बट अगर आपको वेरिएबल ही नहीं पता, कांस्टेंट नहीं पता, डेटा टाइप नहीं पता, ऑपरेटर क्या होता है ये नहीं पता, तो बहुत मुश्किल आने वाली है। ये तो आपको सीखने ही पड़ेंगे। जी समझ में आई, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग बेसिक्स पढ़ेंगे। प्रोग्रामिंग बेसिक्स में क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं। उसमें क्या होगा, कंपाइलेशन, कि सी प्रोग्राम कैसे कंपाइल होता है वो चीजें हम देखेंगे। एग्जीक्यूशन कैसे होता है वो चीजें हम देखने वाले हैं बहुत ही डिटेल में, ठीक है। क्योंकि ये पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है, ठीक है। उसके बाद आता है वेरिएबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पता ही होने चाहिए। अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स के रूल क्या होते हैं, वेरिएबल्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सी प्रोग्रामिंग में ये चीजें यूज होंगी, पाइथन में भी यही चीजें यूज होंगी। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स के रूल क्या होते हैं। एक चीज का और ध्यान रखना, वेरिएबल्स के रूल सभी लैंग्वेज में सेम है, वेरिएबल्स की डेफिनेशन सभी लैंग्वेज में सेम है, ओके, ठीक है। तो अगर आप यहां पर अपने आप को स्ट्रांग कर लोगे तो एक तरीके से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जर्नी में बहुत इजी हो जाओगे, ठीक है। फिर आप कुछ भी सीख सकते हो, बहुत इजीली हम चीजें सीख सकते हैं। क्लियर है चीजें? वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट पढ़ेंगे फिर हम, कांस्टेंट क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेटर, ठीक है। जितने टाइप्स के ऑपरेटर सी लैंग्वेज में वो सभी जगह है। पाइथन में एक्स्ट्रा हो जाते हैं बट इससे कम तो नहीं। मान लो इसमें 5 टाइप के हुए, ठीक है, तो 5 टाइप के सभी जगह हैं, एक्स्ट्रा हो सकते हैं, वो भी पाइथन में ही है। मेंबरशिप ऑपरेटर है, एक दो ऑपरेटर और है, एक ऑपरेटर और है, ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एक्स्ट्रा है सी से, बस बाकी यही चीजें हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से चीजें रखनी है। और फर्स्ट यूनिट तो ये समझो इतनी डीपली पढ़ेंगे
पढ़ेंगे तो सभी आपको इतनी डीपली आनी चाहिए, क्योंकि आप ये चीजें, अगर आपने ये चीजें अच्छे से पढ़ ली तो आगे की चीजें आपको ऐसे लगेगी बहुत हल्की। ठीक है, इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं सी प्रोग्रामिंग में, वो चीजें देखेंगे हम। स्कैनफ, प्रिंटफ इन सी, ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टाइप कन्वर्जन, सिंपल एक्सप्रेशन, ये चीजें पढ़ेंगे। एक चीज और बता दो, ठीक है, मैं अपने बारे में बता दूं, अभी भी मैं इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको कोई भी यूं उठ के पढ़ा रहा हूं, नहीं, 1.5 साल से 2 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का भी, और इसी लाइन का। ऐसा नहीं कि पहले कुछ और पढ़ा रहा था, नहीं, यही सेम चीज को मैं 1.5 से 2 साल से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, 1.5 to 2 ईयर, और इंडस्ट्री में भी अभी वर्किंग में हूँ। फुल टाइम मैं टीचर नहीं हूँ, बट एक्सपीरियंस है। ठीक है, समझ में आई चीजें। अभी भी इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ, न्यू दिल्ली, क्लियर है। तो उस चीज से ये मत घबराना कि आता है या नहीं आता है, बहुत अच्छे से सब चीजें आती है। ठीक है, और कभी मिलोगे तो बताऊंगा कि कितनी चीजें आती है। ठीक है, उस चीज की टेंशन नहीं है। कभी आपको ऐसा लगे कि कुछ बच्चे कहते हैं कि कौन है, उम्र कम लग रही है, एज कम है, कि हमें पढ़ा पाएंगे नहीं पढ़ा पाएंगे, उस चीज से मत घबराना। ठीक है, प्रोग्रामिंग में तो डन है, क्लियर है चीजें। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमें पढ़ा रहा है कि वो क्या है। ठीक, चीजें क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। यूनिट 1 में हम इतना पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यूनिट 2 कैसे होने वाली है उसको देख लेते हैं। ठीक है, यूनिट 2 में क्या होगा, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल फ्लो। यूनिट 2 में हम ये चीजें पढ़ेंगे, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल फ्लो, जिसमें क्या क्या होगा, कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट आपको पता भी होगा बहुत सारी चीजों को, इफ एल्स, ठीक है, इलिफ, एल्स इफ, इलिफ मैंने पाइथन का बोल दिया, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर एल्स इफ को पाइथन में इलिफ बोलते हैं। ठीक है, तो वो चीजें हम कनेक्ट करेंगे क्योंकि पाइथन भी है आपके में। ठीक है, और लूप्स, लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, ब्रेक एंड कंटिन्यू, से सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। फंक्शन, डेफिनेशन, कॉल, रिटर्न, कॉल बाय वैल्यू। फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, टाइप्स के भी टाइप्स होते हैं फंक्शन में, वो सब चीजें हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा रिकर्जन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, कंफर्म में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम में 100%। मैं यहीं पर आपको बता रहा हूं, 100% ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, डन। एक क्वेश्चन और बता दूं, आपको शायद नहीं पता होगा, वो मैं आपको बता दूंगा कि पेपर एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन आएंगे इस यूनिट से लॉन्ग, एक ये हो गया, 2 एक इनमें से आएगा। 2 क्वेश्चन ये कंफर्म है, ये समझ लो कि ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, इतना पता है। डन, क्लियर है बात। ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा एग्जाम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हम देंगे बाद में, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा एग्जाम के बाद में, और एग्जाम के बाद में बोल रहा हूँ, एग्जाम से पहले। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। यूनिट 3 क्या होने वाली है, एडवांस प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट होंगे कुछ, जैसे 1D एरे हुआ, डिक्लेरेशन, इनपुट आउटपुट, रिवर्स कैसे करेंगे 1D एरे पर। उसके बाद आएगा सिंपल ऑपरेशन हुआ, फाइंड मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मिनिमम निकालनी है, सम, एवरेज। ओके, उसके बाद आता है स्ट्रिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें गेट्स, पुट, str, लेंथ, जो कि लेंथ को काउंट करता है, str कॉपी, str cmp कंपेयर। ओके, ये कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आता है पॉइंटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंफर्म मिल जाएगा आपको एग्जाम में। पॉइंटर, कॉन्सेप्ट ऑफ एड्रेस एंड पॉइंटर वेरिएबल, कॉन्सेप्ट ओनली नॉट डीप। ठीक है, देखो यहाँ पर बताया भी गया है, ये देखो बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ पर आपके सिलेबस में लिखा भी गया है, कॉन्सेप्ट ओनली नॉट डीप। ठीक है, डीप में नहीं जाना है, ये चीजें बताइए, बट हम चीजें अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि फ्यूचर में चीजें यूज होंगी। स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, फाइल हैंडलिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन फाइल हैंडलिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आ जाता है। ठीक है, चलिए, और एक चीज ये तो आपको पता ही होगा, सिलेबस चेंज हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। पाइथन इंट्रोडक्शन, यहां पर पाइथन इंट्रोडक्शन के नाम से आपकी यूनिट 4। इन चीजों से पहले मैं सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं, हम यूट्यूब पर इसी चैनल पर पाइथन की एक सीरीज चल रही है। ठीक है, तो वहां मैं पाइथन पूरी डिटेल में सिखा रहा हूं विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको पाइथन सीखनी है, प्रॉपर पाइथन सीखनी है,
ठीक है, ऐसा नहीं कि हवा में चीजें चल रही हैं, कोई ये आ गया वो आ गया, ये नहीं। जैसे AKTU का सिलेबस होता है, यहाँ पे कुछ चीजें दे रखी होगी सिलेबस में, कुछ नहीं है, ऐसे चीजें दे के रखते हैं। ठीक है, तो वहां पर मैं इस बोर्ड पर नहीं, लैपटॉप की स्क्रीन शेयर कर VS कोड पर प्रोग्राम कैसे रन होता है, कैसे सेटअप होता है, कैसे प्रोग्राम को लिखते हैं, वो सभी चीजें सिखा रहा हूं। ठीक है, विद थ्योरी विद प्रैक्टिकल, हवा में चीजें कुछ नहीं चल रही है। इसी चैनल पर पाइथन की देखना। ओके, अगर आपको पाइथन फ्यूचर में यूज करनी है, पाइथन क्यों सीखनी है, वो चीजें ही बताई गई है। पाइथन का सिलेबस भी बताया गया है कि पाइथन को कहाँ से कितना सीखना चाहिए कि आपको ये वाली जॉब मिल जाए। एक पर्टिकुलर जॉब के अकॉर्डिंग बताया गया है कि इस ये जॉब करनी है तो आपको ये सीखना पड़ेगा, ये जॉब करनी, जैसे डेटा एनालिस्ट के लिए क्या सीखना पड़ेगा, डेटा साइंस के लिए क्या सीखना पड़ेगा, वेब डेवलपमेंट के लिए क्या सीखना पड़ेगा, वो चीजें भी बता रखी है। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध सीखते जा रहे हैं, ऐसे तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज है, पूरी लैंग्वेज को कोई नहीं सीख सकता। ठीक है, तो आप अपने काम के अकॉर्डिंग, आपको डेवलपर बनना है तो आपको क्या सीखना होगा, ये चीजें में मैटर करती है। ठीक है, तो वो चीजें आप देख सकते हो। हालांकि यहाँ पर भी चीजें कराई जाएंगी, पर यहाँ पर उतना सिलेबस नहीं है, यहाँ पर सिलेबस कम है पाइथन। ठीक है, वहां पर मैं प्रोग्राम लिख करके बता रहा हूं आपको, राइट, लिख करके वहां पर समझा रहा हूं, रन करके दिखा रहा हूं कि कैसे होगा। समझ रहे हो चीजें, तो वहां पर भी चीजें देख सकते हो। अब यहाँ पर बताया गया वाई पाइथन, पाइथन ही क्यों। ठीक है, ये सिलेबस है AI, डेटा साइंस, वेब ऑटोमेशन, इनके लिए पाइथन क्या यूज होती है। ठीक है, पाइथन के बेसिक्स पढ़ेंगे हम, जैसे वेरिएबल हुआ, जो वेरिएबल्स हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, थ्योरी कंप्लीटली वही होगी, थ्योरी चेंज नहीं होगी। डेटा टाइप में चेंज हो जाता है, प्रिंट, इनपुट एंड ऑपरेटर, 2 ऑपरेटर प्लस हो जाएंगे, बाकी वही रहेगा। ठीक है, पाइथन कंट्रोल फ्लो, जो वहां रहेगी थ्योरी वो भी यहीं पर रहेगी। इफ एल्स, लिखने का तरीका बदल जाता है प्रोग्राम में, प्रोग्रामिंग की थ्योरी सेम रहती है, लिखने का तरीका बदल जाता है कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या हुआ, स्ट्रक्चर चेंज होता है। इफ एल्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप, यहाँ पर डू व्हाइल लूप नहीं होता पाइथन। ओके, उसके बाद देखेंगे पाइथन फंक्शंस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। डेफ, रिटर्न, डिफॉल्ट आर्गुमेंट, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये चीजें भी देखेंगे हम। राइट है, क्लियर है चीजें, आगे चलता है। फिर यूनिट 5th क्या होगी, पाइथन डेटा स्ट्रक्चर्स, पाइथन डेटा स्ट्रक्चर एंड इमर्जिंग एप्लीकेशंस, पाइथन डेटा स्ट्रक्चर एंड इमर्जिंग एप्लीकेशंस, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, पाइथन लिस्ट, क्योंकि मैं वहां पर भी बहुत डीपली चीजें पढ़ाई हैं। ठीक है, पाइथन लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, बेसिक ऑपरेशन ओनली। जब तक ये आपको वीडियो मिलेगी, ये चीजें अपलोड हो चुकी होंगी। जब आप ये वाली वीडियो देख रहे होंगे तो ये सब चीजें यूट्यूब पर अपलोड मिलेगी आपको, हमारे ही चैनल पर। अगर आपको ऐसे पढ़ना है कि आप लास्ट की 2 यूनिट पहले तैयार कर दो, वो भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको मिलेगी, ऑलमोस्ट ये सब वहां पर अपलोड है। ठीक है, और ये भी वो लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करके पढ़ाया गया है वहां पर, इस बोर्ड पर नहीं पढ़ाया गया है, डिजिटल बोर्ड पर। ओके, बेसिक ऑपरेशन ओनली, फाइल हैंडलिंग, रीड एंड राइट, टेक्स्ट फाइल, रीड CSV फाइल को कैसे रीड करते हैं, वो चीजें हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू नमपाई, न्यूमेरिकल पाइथन, उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। एरे, मीन, सिंपल अर्थमेटिक कैसे निकालेंगे, वो चीजें हैं यहाँ पर। उसके बाद आता है मैटप्लॉटलिब, क्योंकि डेटा एनालिस्ट के लिए बहुत ज्यादा यूज होती है। मैटप्लॉटलिब एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसको डेटा एनालिस्ट वाले बंदे यूज करते हैं, डेटा साइंस वाले यूज करते हैं। ये डेटा को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है, डेटा को ग्राफ की फॉर्म में। ओके, ठीक है, प्लॉट ए सिंपल लाइन, इस तरीके से। ठीक है, ये जो आप देखते हो ना इस तरीके से, ये जो चलती है, ये मैटप्लॉटलिब से शो होती है। ठीक है, उसके बाद आता है 1 मिनी डेमो, IoT सेंसर सिमुलेशन, ये चीजें हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हम कवर करेंगे बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से। ठीक है, अच्छे से करते हुए, समझते हुए। ओके, तो ये यूनिट 50 है आपकी। ओके, ये हम सब चीज कहाँ चला गया, ये क्या हो गया। ओके, एक सेकेंड। ठीक है, तो 5 यूनिट। एक चीज और बता दूं, ये सभी चीजें, ये कंप्लीट सिलेबस यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल होगा।
सब कुछ फ्री में, कोई भी चैनल कहीं भी फ्री में नहीं पड़ा। ठीक है, ये चीजें हमने डिसाइड करी है और हम ही फ्री में पढ़ा, और कोई आपको कहीं भी ये चीजें फ्री में अवेलेबल नहीं मिलेगी। ठीक है, और आपको ऐसा लगे कि फ्री में क्यों अवेलेबल करा रहे हैं, तो वो हमारी मर्जी है, हमारे कुछ रीजन है। ठीक है, टीचर कमजोर यहाँ पर कोई नहीं मिलेगा पूरे चैनल पर, बहुत बड़े से बेहतरीन टीचर। ठीक है, और भी सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पर फ्री में, बीटेक ऑलमोस्ट, बीटेक सीएस ऑलमोस्ट फ्री में अवेलेबल होगा इसी चैनल। ठीक है, तो जो आपके दोस्त हैं, आपके जूनियर हैं, ठीक है, तो उनको भेजो और उनको बताओ कि फ्री में चीजें चल रही हैं। लास्ट ईयर हम फ्री में नहीं थे। ठीक है, चीजें क्लियर रहेंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट लेक्चर के साथ। इसी के साथ थैंक यू।